और गाइस, क्या हाल चाल। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैंने कहा था ना, उस फ्रीजा को टूर्नामेंट ऑफ पावर में रिवाइव नहीं करना चाहिए था। अब जो हुआ वेजिटा, उसे जाने भी दो। क्या तुमने देखा नहीं कैकरोट, कैसे उस फ्रीजा ने गैस को अपने एक ही हमले में खत्म कर दिया। ना ही उसने किसी तरह की एनर्जी ब्लास्ट का विस्फोट किया और ना ही उसने कोई बेकार चाल चली। उसने सिर्फ अपने एक ही पंच से गैस का नामो निशान मिटाकर रख दिया। तुम दोनों की बातों से ये तो पता चलता है कि फ्रीजा पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि तुम दोनों फ्रीजा के हाथों से कैसे बच के आ गए। मेरा मतलब, उसने तुम दोनों को जाने क्यों दिया। हो सकता है वीज, हम पहले से काफी ज्यादा थके हुए थे, इसीलिए शायद फ्रीजा ने हमें जाने दिया हो। तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे कैकरोट। उसने हम दोनों को एक साथ वन शॉट कर दिया था। भले ही हम थके हुए थे, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं थे। फ्रीजा की इस फितरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। फ्रीजा के दुश्मन जब उससे कमजोर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीजा अपने दुश्मनों को छोड़ देता है, बल्कि फ्रीजा अपने दुश्मनों को अपनी औकात दिखाता है। बस बस वेजिटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम फ्रीजा की तारीफ कर रहे हो, या अगर मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते सोचूं, तो फ्रीजा अब यूनिवर्स लेवल पर सोच रहा है। यूनिवर्स लेवल पर करने लायक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें से फ्रीजा क्या चाहता है, इसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है। बिस के इतना कहने के बाद हमें मास्टर जूनो के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मास्टर जूनो के पैलेस से फ्रीजा बाहर आ रहा होता है, और दूसरी तरफ फिर से बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां गोकू कहता है अगर फ्रीजा यूनिवर्स लेवल पर सोच रहा है, तो मुझे तो लगता है कि फ्रीजा पूरे मल्टीवर्स के फाइटर्स को चैलेंज करने वाला है, या किसी तरह का एक नया टूर्नामेंट ऑफ पावर हो सकता है, जहां फ्रीजा अपनी औकात दिखाने वाला है कि वो आखिर कितना ताकतवर है। मुझे तो लगता है कि फ्रीजा को इस बार रोकने के लिए हमें और ट्रेनिंग करने की जरूरत है ना वेजिटा? फ्रीजा के बारे में जो तुमने कहा वो एक हद तक सही लगता है, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूं कैकरोट, ब्रॉली भी अब फ्रीजा का कुछ खास मुकाबला नहीं कर सकता। तो जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुम और कितनी ट्रेनिंग करने की बात कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि ब्रॉली का सुपर सैयन ब्लू फॉर्म फ्रीजा के लिए काफी होगा। नहीं कैकरोट, तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टेंट और मेरी अल्ट्रा ईगो, हम दोनों की ताकत के बराबर ब्रॉली की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है। तो ये बात तो काफी हद तक साफ है कि इस बार तुम दोनों का फ्यूजन भी काम नहीं आने वाला। अगर फ्यूजन की बात करें तो गोजेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही होते हैं। अगर फ्रीजा की पूरी लिमिट मुझे पता होती, तो मैं फ्यूजन डांस से गोजेटा को चूज करता। नहीं वेजिटो बुराई पर थोड़ा भी रहम नहीं करता, यहाँ तक कि वेजिटो चालाक भी है। वो लड़ाई के बीच में दुश्मन की कमजोरी ढूंढ लेता है, और वहीं गोजेटा फेस टू फेस फाइट करता है। इसीलिए अगर गोजेटा और वेजिटो दोनों बराबर ताकतवर भी हो, तो भी वेजिटो ही जीतेगा। तो मुश्किल वक्त में वेजिटो काम आ सकता है, और अगर फ्रीजा की ताकत की लिमिट पता चल जाए, तो गोजेटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना माय लॉर्ड? आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे भला किस चीज की टेंशन, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, और ये सब चीजों में और इस बेकार सी लड़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, जब तक बात मुझ पर आकर ना रुके। जब से आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं, तब से आपको अपनी एनर्जी और आपकी अपनी इमॉर्टलिटी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये इमॉर्टलिटी के बारे में मैंने काफी सुना है। वैसे वेस, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये इमॉर्टलिटी का पूरा सच क्या है? इमॉर्टल का मतलब जहां आपको भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं होता, आप सिर्फ मजे के लिए खाते और सोते हैं, और यहाँ तक कि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा अपने फुल पोटेंशियल पर स्टेबल रहता है, और सेकंड भर के भी कम समय में इमॉर्टल्स अपनी शक्ति को दिखा या छुपा सकते हैं, जैसे कि मैं और लॉर्ड बीरस करते हैं। और काफी समय तक अगर ट्रेनिंग नहीं की जाए, तो भी इमॉर्टल बॉडी की शक्ति का स्तर थोड़ा
भी कम नहीं होता। और एक शॉकिंग बात, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद लॉर्ड बीरस पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के साथ साथ इमॉर्टलिटी भी पाते हैं। तो इसका मतलब ताकत की एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर इमॉर्टल बनना एक शॉर्टकट है। वैसे वेजिटा, तुम एक बार कह रहे थे कि हम अगर गॉड या एंजल की टेक्निक को ना सीखकर अपनी खुद की शक्ति पर ध्यान देते तो आज हम शायद और भी ज्यादा ताकतवर होते। पूरी बात यह है कैकरॉट, सुपर सैयन 3 के बाद हमारी बॉडी की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि हम सुपर सैयन 3 के आगे जा सके, लेकिन गॉड और एंजल की दी हुई ट्रेनिंग और हासिल की गई ताकत अब इतनी है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी इस लेवल पर है कि हम अपनी खुद की सैयन शक्तियों को आगे ले जा सकते हैं। और एक सेकंड, तुमने ये सवाल किया, इसका मतलब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो कैकरॉट। तुमने सही कहा वेजिटा, मैं काफी समय से विश की दी हुई ट्रेनिंग को मिलाने की बजाय मैं विश की दी हुई ट्रेनिंग की मदद से अपनी सैयन शक्तियों को खोज रहा हूँ। क्या कहा? और तुम ये सब कितने समय से कर रहे हो? तभी से वेजिटा, जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ और मैं तुम्हारी ही बात से मैंने ऐसा करना शुरू किया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर को तो काफी साल हो गए, तो अब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कहीं तुम मुझसे एक बार फिर से आगे तो नहीं? नहीं वेजिटा, मैं भी इस चीज पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता गॉड्स और एंजल की ट्रेनिंग से भी बेहतर कोई और शक्ति भी हो। जो भी हो कैकरॉट, तुम कितना भी आगे निकल जाओ, लेकिन डिस्ट्रक्शन एनर्जी अनबीटेबल है और रहेगी। हाँ, तभी फ्रीजा ने तुम्हारी हवा बंद कर दी थी, है ना वेजिटा? मेरा मतलब कैकरॉट से था। और मेरा मतलब सबसे बेहतर बनने का है, लॉर्ड बीरस से भी बेहतर। उसके लिए तुम सेयंस को और ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। और इससे पहले कि फ्रीजा कोई गंदी चाल चले, हमें तैयार रहना होगा। गोकू के इतना कहने के बाद हमें सुप्रीम काई के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्रीजा कहता है, तो बताओ सुप्रीम काई, क्या तुम्हें लॉर्ड बीरस की फिक्र नहीं होती? क्या तुम इतने ज्यादा मतलबी हो? अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो बीरस, बेचारा बीरस भी मारा जाएगा, क्योंकि तुम दोनों की लाइफ कनेक्टेड जो है। इसीलिए जितना मैंने कहा उतना कर दो, इससे बीरस की जिंदगी को भी कोई खतरा नहीं होगा और बदले में यूनिवर्स को मिलेगा एक नया डिस्ट्रॉयर, यानी मैं, द एम्परर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा। फ्रीजा को सुप्रीम काई की बात को मानना ही पड़ता है और मजबूरी में एक रिचुअल शुरू होता है, जहां फ्रीजा की लाइफ सुप्रीम काई से कनेक्ट हो जाती है और दूसरी तरफ बीरस प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। तुमने सही कहा गोकू, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें सच में फ्रीजा को रोकने लायक बनना है तो मेरे पास तुम सेयंस के लिए एक ऐसी चीज है जहां तुम ट्रेनिंग करके फ्रीजा को रोकने लायक बन सकते हो। जल्दी बताओ जो बताना है, मुझे अचानक सच में काफी नींद जैसा लग रहा है। मुझे सोना है और ऐसा लगता है काफी समय से कुछ खाया भी नहीं है मैंने। क्या ये नहीं हो सकता? जरा अपने आप को देखिए माय लॉर्ड, आपके कपड़े वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले अब नहीं है। ग्रैंड जेनो या फादर ने कोई नया डिसीजन लिया तो नहीं, लेकिन इस तरह से सब कुछ अचानक नहीं हो सकता। अब लॉर्ड बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहे। इतना कहने के बाद विश ग्रैंड प्रीस्ट को कॉल करता है, जहां रिप्लाई में ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि मुझे भी अभी अभी पता चला है विश, उस फ्रीजा ने ऐसा किया है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी को बचाना खुद बीरस को ही है, क्योंकि रूल के मुताबिक अगर बीरस सच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है तो वो अभी भी फ्रीजा को हराने की ताकत रखता है। नहीं तो रूल के मुताबिक किसी यूनिवर्स का कोई मॉर्टल अगर अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर होता है तो वो मॉर्टल का हक बनता है कि वो अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी संभाल सकता है। और फ्रीजा तो यूनिवर्स 7 का ही मॉर्टल है। तो इसका मतलब वो फ्रीजा किसी तरह से रूल जान गया था और अब वो यूनिवर्स 7 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है।
पूरे ब्रह्मांड में ऐसा करने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, लेकिन फ्रीजा अपनी ताकत की ऊंचाई को समझ चुका था कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन को ले सकता है। और एक मिनट, मुझे सुप्रीम काई की एनर्जी महसूस क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब ये है गोकू कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद फ्रीजा ने सुप्रीम काई को उसके वर्ल्ड में वापस जाने को कहा होगा। और इसका मतलब ये है कि सुप्रीम काई टेम्पररी मर चुके हैं और वो अपने बर्थ वर्ल्ड में एक एप्पल के रूप में आ चुके हैं। और वो वर्ल्ड है ग्लिंड वर्ल्ड, जहाँ पर सुप्रीम काई पैदा होते हैं। और इस वक्त एक एप्पल के रूप में सुप्रीम काई की लाइफ फ्रीजा से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से फ्रीजा खुलेआम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर घूम रहा है। तो हम उस ग्लिंड वर्ल्ड में जाकर उस एप्पल को ले आते हैं। कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम काई को आमतौर पर बाहर रखा जाता है ताकि वो वर्ल्ड्स को क्रिएट करते रहें, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए सुप्रीम काई को उनके ग्लिंड वर्ल्ड में वापस छोड़ आते हैं। अब या तो फ्रीजा अपनी खुद की शक्तियों से उस ग्लिंड वर्ल्ड में जाकर एप्पल को दोबारा से सुप्रीम काई में बदल सकता है, या तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा के मरने के बाद उस एप्पल की लाइफ भी खत्म हो जाती है और वापस से सुप्रीम काई अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। वेस, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है और आसान शब्दों में समझाओ। सीधी भाषा में कहूँ तो फ्रीजा ने अपनी लाइफ को एक एप्पल से कनेक्ट करके रखा है और फ्रीजा के मरने के बाद ही उस एप्पल की भी लाइफ खत्म हो जाएगी और सुप्रीम काई अपने अस्तित्व में आ जाएंगे। और यूनिवर्स 7 के ग्लिंड वर्ल्ड में सिर्फ यूनिवर्स 7 का ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जा सकता है, जो कि है फ्रीजा। विश के इतना कहने के बाद विश को एक कॉल आती है, जहां पर बुल्मा बताती है कि फ्रीजा एक बार फिर से आ चुका है और जल्दी से गोकू और वेजिटा को भेजो, क्योंकि गोहान और पिक्लो को देखकर लगता है कि गोहान और पिक्लो की बस की बात नहीं। और बुल्मा के इतना सब कुछ बताने के बाद विश अपनी स्टाफ में देखता है कि ब्लैक फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में गोहान और पिक्लो से फाइट कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि गोहान के पंचेस फ्रीजा को लग रहे होते हैं, लेकिन फ्रीजा कहता है कि गोहान, क्या तुमने सोचा है अगर मैंने तुम्हारे पंचेस का जवाबी हमला दिया तो क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? क्योंकि मैंने तो तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कोशिश करके देख लो। गोहान के इतना कहते ही फ्रीजा अचानक गोहान के पास आकर एक पंच हिट कर देता है, जिसके बाद गोहान हार मानने की जगह और ज्यादा गुस्सा करता है। इस गुस्से को देखकर पिक्लो कहता है, मैंने गोहान के मुंह से सुना था कि बीस्ट फॉर्म को गोहान पूरी तरह बाहर नहीं आने देता, क्योंकि ये बीस्ट फॉर्म गोहान की अपनी सोच से ज्यादा खतरनाक है। पिक्लो के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान की आंखों का रंग पहले से ज्यादा लाल और सर के बाल पहले से ज्यादा बड़े और नुकीले हो जाते हैं। और फिर गोहान कहता है, यकीन नहीं आता, इस हद तक तो मुझे डैड ने भी कभी मजबूर नहीं किया। इस बार फ्रीजा तुम काफी बदले बदले से लग रहे हो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। अगर मैं एक डिस्ट्रॉयर नहीं होता तो शायद मुझे तुमसे लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते थोड़ी भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए तुम अब देखोगे यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा की एक छोटी सी झलक। इतना कहते ही फ्रीजा अपनी शक्तियों को पल भर में इतना ज्यादा पीक पर ले जाता है कि गोहान खुद फ्रीजा के ऑरा से ढक जाता है। गोहान पूरी तरह गुस्से में तैयार रहता है, लेकिन फ्रीजा गोहान पर एक साथ कई पंचेस कर देता है। जहां गोहान फ्रीजा के शुरू के सिर्फ कुछ पंचेस को ही संभाल पाता है, लेकिन कुछ ही समय में फ्रीजा के हमले के बाद गोहान अपनी बेस फॉर्म में आकर जमीन पे गिरने वाला होता है। तभी वहां गोकू गोहान को कैच कर लेता है और पिक्लो के पास ले आता है। देखो तो कौन आया है, लॉर्ड बीरस। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूनिवर्स 7 में, और अगर स्वागत नहीं चाहते तो क्या मॉर्टल बीरस मुझसे लड़ने आए हैं, फ्रीजा द एम्परर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से? तुमने सिर्फ धोखे से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कुर्सी छीनी है, लेकिन तुम मुझसे काबिलियत नहीं छीन सकते। ताकत के मामले में मैं उतना तो शायद काबिल नहीं था,
लेकिन जब से मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना हूँ, काबिलियत अब मेरे कदम चूमती है, क्योंकि मैं अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि रूल के मुताबिक अब मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन से खुद ग्रैंड ज़ेनोबी नहीं हटा सकते, क्योंकि रूल तो रूल होता है, एक मॉर्टल का हक होता है, और अगर लायकात हो तो वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन भी ले सकता है। फ्रीजा की इन बातों को सुनकर बीरस गुस्से में आकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। ये देख के विस कहता है, नहीं माय लॉर्ड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको काफी अरसा हो गया है, मॉर्टल बॉडी पर आपको इतना जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्तियाँ आपकी मॉर्टल बॉडी के लिए अभी ठीक नहीं, इसमें टाइम लगेगा, और ऐसे में फ्रीजा से लड़ना मतलब जान जाने का खतरा हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं, ब्रॉली और वेजिटा फ्रीजा को खत्म कर देंगे, क्योंकि इस बार जो फ्रीजा ने किया है इसकी कीमत फ्रीजा को चुकानी होगी। मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूँ फ्रीजा। अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अस्तित्व को दिखाने के लिए उस दिन तुमने हमें छोड़ दिया था, लेकिन ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अगर कैकारोट को फ्रीजा तुमने नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो ये सरफिरा बंदर भी बोलता है। फ्रीजा की इस बात को सुनकर ब्रॉली को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ब्रॉली अपनी सुपर सैन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या मजाक है ये, इस सरफिरे बंदर ने गॉड की को हासिल कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। फ्रीजा के इतना कहते ही गोकू और वेजिटा भी अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ब्रॉली काफी तेजी से फ्रीजा की तरफ बढ़ता है, और ब्रॉली और फ्रीजा दोनों के पंचेस टकराते हैं, जिससे पूरा अर्थ हिल सा जाता है। लेकिन विज दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट को अपनी स्टाफ से एक बैरियर बनाकर रोक देता है, और तभी गोकू भी ब्रॉली को इशारा देता है, जहां पर ब्रॉली समझ जाता है कि अब यहां से फ्रीजा को डिफीट करने का प्लान शुरू होता है, जहां सबसे पहले ब्रॉली गोकू और वेजिटा की मदद से फ्रीजा को अर्थ से दूर करने की कोशिश करता है। ब्रॉली लगातार पंचेस करता है, लेकिन फ्रीजा पंचेस को डॉज करता है, और बदले में ब्रॉली पर जवाबी हमले में फ्रीजा अपने पंचेस से ब्रॉली पर हिट करने में कामयाब रहता है। लेकिन फ्रीजा ब्रॉली पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि अगले ही पल गोकू फ्रीजा के सामने आते हुए इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाता है, और फ्रीजा के पीछे आकर एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीजा ब्रॉली के साथ साथ गोकू के हमले को भी डॉज कर जाता है। लेकिन तभी एक सरप्राइज अटैक फाइनल फ्लैश वेजिटा गोकू के ठीक बाद करता है, जिससे फ्रीजा की हालत खराब हो जाती है, और इसी बीच ब्रॉली को मौका मिल जाता है, और ब्रॉली भी फ्रीजा पर काफी सारे पंचेस करने में कामयाब हो जाता है। और इतना सब कुछ प्लान के मुताबिक होने के बाद फ्रीजा तीनों सेयन से दूरी बनाकर कहता है, तुम दोनों बंदर की वजह से एक बार बस मैं तुम दोनों को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद ब्रॉली जैसे बंदर से निपटना मेरे लिए आसान हो जाएगा। फ्रीजा के इतना कहते ही गोकू वेजिटा को इशारा देता है, जहां वेजिटा समझ जाता है कि गोकू गोजिटा की बात कर रहा है, क्योंकि फ्रीजा की ताकत का अंदाजा अब गोकू को हो चुका है। फ्रीजा गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्रॉली फ्रीजा के सामने आकर फ्रीजा को रोकने की कोशिश करता है, जहां ब्रॉली अकेला होने की वजह से फ्रीजा के हाथों पिट रहा होता है। लेकिन ब्रॉली तो ब्रॉली है, हार मानने को तैयार होता ही नहीं। बदले में ब्रॉली भी फ्रीजा को पूरी तरह से उलझा कर रख देता है। ये देख के बीरस कहता है, लड़ाई का शौक तो मुझे भी बहुत है, लेकिन इस ब्रॉली को मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और इसी बीच भले ही फ्रीजा ब्रॉली की हालत खराब कर देता है, लेकिन तभी एक रोशनी के साथ अल्ट्रा गोजिटा अस्तित्व में आता है, जिस पर विस कहता है, अब ब्रॉली जैसा एक और वॉरियर अस्तित्व में आ चुका है, नाम है गोजेटा। ब्रॉली, अभी हार नहीं मानना है, एक बार फिर तुम्हें उठना ही होगा मेरे साथ, तभी इस फ्रीजा का अंत होगा। गोजेटा की इस बात पर फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुमने मेरी ताकत का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती है। अपनी बकवास बंद करो
और गोजेटा के इतना कहते ही ब्रॉली और गोजेटा फ्रीजा पर हमला कर देते हैं और फ्रीजा भी अपनी ब्लैक फॉर्म के साथ ब्रॉली और गोजेटा से फाइट करता है, जहां हम देखते हैं कि ये फाइट अब बराबरी की हो चुकी होती है। इस फाइट में गोजेटा स्टार डस्ट फॉल अटैक करता है और तुरंत बाद ही मिटियोर एक्सप्लोजन भी कर देता है। फ्रीजा भी डेथ एनर्जी बॉल चार्ज करके गोजेटा पे कर देता है, लेकिन तभी ब्रॉली ओमेगा ब्लास्ट की मदद से इस हमले को रोक देता है। लेकिन ब्रॉली का ओमेगा ब्लास्ट काफी नहीं होता और तभी गोजेटा अपना बिग बैंग कामेहामेहा भी ब्रॉली के ओमेगा ब्लास्ट के साथ करता है, जिससे फ्रीजा को बहुत बुरा डैमेज पड़ता है। लेकिन फ्रीजा जख्मी हालत में हंसते हुए कहता है, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, क्यों है ना गोजेटा? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ये 10 मिनट बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इतना कहते ही फ्रीजा एक बहुत ही तेज पावर अप करता है और एक काली रोशनी के साथ ही हमें फ्रीजा का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। इस फ्रीजा ने हमसे अब तक अपनी शक्ति को छुपा कर रखा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस फ्यूजन में मेरी जगह वेजिटो को होना चाहिए था। ब्रॉली हम सबकी आखिरी उम्मीद है, इसीलिए उसकी इस हालत को देखते हुए मुझे आना पड़ा। काश मेरी जगह वेजिटो होता। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे 10 मिनट मैं बर्बाद नहीं होने दूं। और इतना कहते ही फ्रीजा पलक झपकते ही गोजेटा के पास आकर एक जोरदार पंच हिट करता है, जिसे गोजेटा अपने हाथों से ब्लॉक तो करता है लेकिन काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ ब्रॉली पर फ्रीजा काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है, लेकिन विस की दी हुई ट्रेनिंग की वजह से ब्रॉली अपने आप को संभालने में कामयाब रहता है। लेकिन देख के लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अल्ट्रा गोजेटा अपनी पूरी ताकत के साथ अपना फाइनल कामेहामेहा करते हुए ब्रॉली को इशारा देता है, जिससे ब्रॉली फ्रीजा से दूर हो जाता है। और ब्रॉली के दूर होते ही अल्ट्रा गोजेटा अपना फाइनल कामेहामेहा फ्रीजा पे कर देता है। गोजेटा के इस फाइनल कामेहामेहा के बाद एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फ्रीजा अभी भी जिंदा बच जाता है। और इसी के साथ गोजेटा का भी टाइम खत्म हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि फ्रीजा हंस रहा होता है और हंसते हंसते ही अगले ही पल भर में फ्रीजा गोकू की तरफ तेजी से बढ़ता है और गोकू के अचानक एकदम पास आकर कहता है, चिंता मत करो गोकू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही पुराना हिसाब जो लेना है। मैं बताऊंगा जब तुम्हारे और मेरे बीच वो ताकत का डिफरेंस खत्म होता है तब कैसा लगता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई आए, थोड़ा सा सब्र करो, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहते हुए फ्रीजा ब्रॉली की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गोकू फ्रीजा को रोकते हुए कहता है, नहीं फ्रीजा, शुरू से आखिर तक तुम्हारी लड़ाई मुझसे ही थी, मुझसे आकर लड़ो फ्रीजा। लेकिन फ्रीजा किसी की नहीं सुनता। ब्रॉली भी अपने आप को चार्ज करता है, फ्रीजा से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस पॉइंट पे फ्रीजा के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब फ्रीजा इतना ताकतवर हो जाता है कि फ्रीजा ब्रॉली पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। लेकिन ब्रॉली की लगातार बढ़ रही शक्ति भी कोई काम नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्रीजा ब्रॉली से काफी ज्यादा तेज हो चुका था। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा बार बार ब्रॉली को बचाने के लिए बीच में आ रहे थे, लेकिन फ्रीजा गोकू और वेजिटा को बार बार वन शॉट कर दे रहा था। ये सब देखकर बीरस कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इतनी मुश्किल में पड़े। अब सब कुछ हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे भी अपनी जान का कोई फिक्र नहीं। और इतना कहते हुए बीरस आगे बढ़ता ही है कि तभी विज बीरस को रोकते हुए कहता है, नहीं, आपकी मॉर्टल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर आपने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो आपकी अपनी मॉर्टल बॉडी इस लायक नहीं कि वो झेल सके। विस के इतना कहने के बाद हमें ब्रॉली का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ब्रॉली के बॉडी के आर पार फ्रीजा अपना एनर्जी ब्लेड मार चुका होता है,
जिसकी वजह से ब्रॉली अपने बेस फॉर्म में आके बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ ब्रॉली को इस हाल में देखकर थके हुए गोकू और वेजिटा पोटारा इयरिंग से फ्यूजन करने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन तभी फ्रीजा अचानक से वेजिटा के एकदम पास आकर उसके पेट में एक जोरदार पंच हिट करके वेजिटा को फाइनल वन शॉट कर देता है। अब ना ही कोई फ्यूजन होगा और ना ही अब कोई वॉरियर बचेगा जो मुझे अब इस यूनिवर्स में रोक पाएगा। गलत फहमी में मत रहना फ्रीजा, जब तक मैं रहूंगा तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अब जब मैं एक ऐसी पोजीशन पर हूँ जहाँ मुझे तुम्हारे जैसे बंदर की जरूरत नहीं है गोकू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे हाथों, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों तुम्हारा अंत होगा। याद करो वो दिन जब तुम पहली बार सुपर सैयन बने थे। उस दिन तुमने मुझे ताकत का जो डिफरेंस दिखाया था, बस वही हिसाब मैं तुमसे आज पूरा करने वाला हूँ, वो भी तुम्हारे ही लोगों के सामने। थका हुआ गोकू फ्रीजा से लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन फ्रीजा की ताकत के सामने गोकू कुछ नहीं कर पाता। फ्रीजा गोकू को पीटते हुए गोकू के ही लोगों के सामने ले जाता है। जैसे जैसे तुम्हारी सांसें धीमी होते जाएंगी, वैसे वैसे इन सब के हौसले भी टूटते देखने में बड़ा मजा आता है। और इतना कहते हुए फ्रीजा गोकू को सबके सामने पीट रहा होता है। तभी गोटेन रोते हुए कहता है, काश काश ऐसा होता कि मेरे डैड भी इमॉर्टल होते। और गोटेन के इतना कहते ही बुल्मा के कैप्सूल कॉर्पोरेशन में रखे गए ड्रैगन बॉल्स एक्टिव हो जाते हैं। और गोटेन ने काश वर्ड का इस्तेमाल किया था, जो कि किसी इच्छा मांगने जैसा ही होता है। और गोटेन की इस इच्छा पर शेनरॉन समन होकर पूरी कर देता है। सबका ध्यान एक पल के लिए शेनरॉन पर जाता है और तभी गोकू की बॉडी ग्लो करने लगती है और एक तेज रोशनी के साथ गोकू बाहर आता है। गोकू के फेस पे एक बहुत ही तेज चमक होती है। यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब देखना ये है कि गोकू की इमॉर्टल बॉडी के साथ साथ उसकी शक्तियों में भी कितना बदलाव आता है। मैंने अभी भी कुछ ऐसा फील किया जिसे मैं काफी समय से खोज रहा था, अपनी सेयन शक्तियों को। यकीन नहीं आ रहा, अचानक मैं अपनी उस शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ जिस पर मैं काफी समय से काम कर रहा था। शायद ये सब कुछ मेरी इमॉर्टल बॉडी की वजह से हो पा रहा है। और इतना कहने के बाद गोकू पावर अप करता है और अपनी उस नई शक्ति जिस पर गोकू काफी समय से काम कर रहा था, और अब इमॉर्टल होने के बाद गोकू अपनी उस सेयन शक्ति को बाहर लाने में कामयाब हो जाता है। और एक गोल्ड एनर्जी के विस्फोट के बाद हमें गोकू का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है। मैं ये जो शक्ति गोकू की महसूस कर रहा हूँ, ये सेयन की अपनी खुद की शक्ति है जो प्योर है। और इतनी गजब की शक्ति तो किसी भी डिस्ट्रॉयर से कहीं ज्यादा एक अलग ही लेवल पर है। ये नहीं हो सकता, यहाँ आने से पहले ऐसी एक्सपेक्टेशन मैंने तुमसे नहीं की थी। तुम बंदर हर बार क्यों, कैसे, ये नहीं हो सकता। अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं फ्रीजा, अब तुम्हारे स्वर्ग जाने का समय आ चुका है। इतना कहते हुए गोकू बिना किसी एनर्जी ब्लास्ट अटैक के सिर्फ अपने पंचेस और लातों से फ्रीजा की हालत खराब कर देता है। और फिर तुरंत ही गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। और इससे पहले कि गोकू अपने कामेहामेहा से फ्रीजा का नामो निशान मिटा देता कि तभी गोकू के कामेहामेहा में बीरस भी अपना एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट मिला देता है। और इस तरह से गोकू के कामेहामेहा से फ्रीजा का नामो निशान मिट जाता है। और फिर गोकू अपने बेस फॉर्म में आकर कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरे कामेहामेहा में आपने अपना छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट क्यों मिलाया? क्या आप फ्रीजा को मारने का क्रेडिट लेना चाहते हैं? मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर रूल के मुताबिक तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार देते तो तुम एक गॉड किलर बन जाते। लेकिन अगर मैं अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुर्सी के लिए फ्रीजा को मार देता
तो मैं गॉड किलर नहीं बनता, और इसीलिए मैंने तुम्हें गॉड किलर बनने से बचा लिया और रूल भी ब्रेक नहीं होने दिया। मुझे तो ये सब से कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बताओ गोकू कि आखिर तुमने अपनी उस नई फॉर्म का क्या नाम रखा? वैसे मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मेरी सारी शक्तियों से बेहतर है ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे लगता है कि सुपर सैयन इलाइट कैसा रहेगा। क्या कहा? सुपर सैयन इलाइट? मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। बहुत ही अच्छा नाम है। तो एक बार तुमने मुझे फिर से ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया, क्यों है ना कैकरॉट? हाँ वेजिटा, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। सेंसोबिन की देरी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोरिन ने सेंसोबिन बनाने में काफ़ी टाइम ले लिया, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे पिक्लो, गोहान और ब्रॉली भी सेंसोबिन की मदद से ठीक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बीरस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े भी वापस आने लगते हैं, क्योंकि सुप्रीम काई दोबारा से अपने अस्तित्व में आ चुका है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ये सैयन कुछ और ही है। और इस स्टोरी के एंड में वेजिटा कहता है, तो कैकरॉट, तुम्हारे इस ट्रांसफॉर्मेशन का तुमने क्या नाम बताया? सुपर सैयन इलाइट, हाँ? तो गाइज, इमॉर्टल गोकू की ये छोटी सी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ऐसी और छोटी छोटी स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक एम है 5000 लाइक्स का। इस वीडियो को हाइप कर देना, इतने सारे कमेंट्स कर देना, जिससे मुझे समझ आता है कि ऐसी स्टोरीज और लानी चाहिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और यहाँ तक कि इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो, क्योंकि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज भी लाने वाला हूँ जो कि मेंबरशिप लेने वालों के लिए पहले होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू, और तब तक के लिए बाय।